शहर से दूर एक सुनसान गांव था, कालीपुर। इस गांव के किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी लेकिन भव्य हवेली खड़ी थी, जिसे लोग चंद्रावती हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि हवेली का असली नाम क्या था, लेकिन सालों से यह नाम डर और खौफ का पर्याय बन चुका था। लोगों का मानना था कि उस हवेली में रात को चीखें गूंजती हैं और जो भी इंसान उसमें गया कभी वापस नहीं आया। हवेली के चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं, दीवारें खंडहर बन चुकी थीं और हवेली के दरवाजे खुद हिलते रहते थे। हवेली के आसपास का माहौल हमेशा ठंडा, अजीब और मनहूस लगता था, जैसे वहां मौत छुपी बैठी हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि चंद्रावती नाम की एक रानियों जैसी महिला इस हवेली में रहती थी, बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। कहते हैं वह तंत्र मंत्र की साधना करती थी और लोगों की आत्माओं को बंद करके रखती थी। एक रात पूरे गांव ने देखा कि हवेली से आग की लपटें उठ रही हैं और औरत की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। उस रात के बाद से हवेली में रहने वाला कोई नहीं बचा, लेकिन रूहें अब भी वहां भटक रही हैं। समय के साथ ये बातें कहानियां बन गई और लोग हवेली के पास भी जाने से डरने लगे, लेकिन सच्चाई जानने का जुनून कभी खतरनाक साबित होता है। 2025 की बात है। दिल्ली से 4 दोस्त राहुल, आदित्य, सीमा और नेहा हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए किसी असली भूतिया जगह की तलाश में थे। उन्हें इंटरनेट पर चंद्रावती हवेली के बारे में पता चला। डरावनी कहानियों से भरे ब्लॉग, लोगों के गायब होने की खबरें और रहस्यमयी घटनाएं, इन सब ने उनकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। उन्होंने फैसला किया कि इस हवेली की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और रात भर वहां रुकेंगे। सबने कैमरे, टॉर्च और जरूरी सामान लिया और निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, घना कोहरा और तेज हवाएं उन्हें घेरे लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। हवेली में कदम रखते ही चारों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में मौत की सांसें हों। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा फर्श पर खून के निशान, दीवारों पर जली हुई तस्वीरें और एक टूटा हुआ झूला जो बिना हवा के ही धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल ने कैमरा ऑन किया और वे हर कोने की शूटिंग करने लगे। तभी अचानक सीमा की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में वह चिल्लाई, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। बाकी तीनों ने दौड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। आदित्य ने मजाक में कहा, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन तभी उनकी रिकॉर्डिंग में एक औरत की धीमी, डरावनी हौंसी सुनाई दी, जो वहां मौजूद किसी ने नहीं सुनी थी। रात गहराती जा रही थी और हवेली की हवा और भी भारी होती जा रही थी। एक कमरे में उन्होंने एक बड़ा शीशा देखा। नेहा ने जैसे ही उसमें झांका, वह चीख पड़ी, वो औरत, वो मुझे घूर रही है। बाकी सबने शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी शीशा अपने आप फट गया और टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। डर का माहौल अब गहराने लगा था। अब सबने तय किया कि ऊपर की मंजिल पर चलकर देखते हैं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा उन्हें दिखा। उस पर लिखा था, मृत आत्माओं का कक्ष, प्रवेश वर्जित। लेकिन जिज्ञासा में आदित्य ने दरवाजा खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर रक्त से बनी हुई आकृतियां थीं, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांसों में कुछ कहना चाहा हो। तभी कमरे के एक कोने से एक चीख निकली, भागो यहां से। एक छाया जो जमीन पर नहीं पड़ रही थी, हवा में लहराती हुई उनकी ओर बढ़ी। सब चीखते हुए भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा अब बंद हो चुका था। सीमा को लगा जैसे किसी ने उसे पीछे खींचा और वह एक बंद कमरे में गिर पड़ी। वह चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। कमरे में एक औरत बैठी थी, लंबा घूंघट, खून से सनी साड़ी और उसकी आंखें कोयले जैसी काली। तू भी अब यहीं रहेगा, हमेशा के लिए, वह औरत बोली और हवा में गायब हो गई। सीमा बेहोश हो गई। बाकी 3 दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते थक गए। नेहा को एक अलमारी मिली जिसमें से किसी के खून से सने कपड़े लटके थे। तभी अलमारी के अंदर से सीमा की आवाज आई, बचाओ। नेहा ने अलमारी खोली, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी कमरे के हर कोने से आवाजें आने लगी, तुमने दरवाजा खोला, अब लौट नहीं सकते। राहुल का कैमरा खुद ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी, चंद्रावती। वह बोल रही थी, मेरी आत्मा अब मुक्त नहीं हो सकती जब तक तुम सब भी इस हवेली का हिस्सा न बन जाओ। कैमरा फट पड़ा और कमरे में आग लग गई। चारों तरफ धुआं, चीखें और डरावनी परछाइयां थीं। आदित्य भागते हुए नीचे गया, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। वह गिर पड़ा और देखा फर्श में से हाथ निकलकर उसे खींच रहे थे। वह चिल्लाया, लेकिन अब हवेली उसे निगल रही थी। नेहा को एक खिड़की दिखी, वह दौड़ी और बाहर कूद गई। किसी तरह वह बाहर घिसटती हुई निकली और बेहोश हो गई। सुबह गांव वाले हवेली के पास आए, क्योंकि उन्हें रात भर चीखें सुनाई दी थीं। उन्होंने देखा
नेहा बेहोश पड़ी है और हवेली से धुआं उठ रहा है। जब उन्होंने नेहा को होश में लाया, वह बस एक ही बात कहती रही, वो हमें छोड़ती नहीं, वो हमें छोड़ती नहीं। राहुल, आदित्य और सीमा का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सर्च किया, लेकिन हवेली में सिर्फ राख, टूटे हुए कैमरे और एक रिकॉर्डिंग मिली जिसमें एक औरत की आवाज गूंज रही थी। अब ये हवेली पूरी नहीं थी, अब ये पूरी हो गई है। इसके बाद उस हवेली को सील कर दिया गया। लेकिन आज भी रात में अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो हवेली से कोई कहता है, रुक जा, तू भी आ जा, तेरा इंतजार है।